अरे छोड़ो ना, मेरा पति देख लेगा। आंशी, हाँ वो मैं बता रहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, आप चले जाओ आराम से ऑफिस। क्या हुआ मानसी, तुम भी घबरा क्यों रही हो? बस यही तो बताया मैंने कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं कहाँ घबरा रही हूँ? मैं नहीं घबरा रही। ठीक है। और रामू ठीक से काम कर रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छे से काम करता है ये। घर का सारा काम संभाल लिया इसने। पूरी मदद करता है मेरी काम में। अच्छा होगा क्यों नहीं, तुम जो ढूंढ के लाई हो इसे, मेहनती बहुत है। हाँ है तो रामू बहुत अच्छा। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं जाता हूँ। ओके। यार हिमांशी, आखिरकार कब तक मुझे तुम्हारे घर में ऐसे नौकर बन के रहना पड़ेगा? अब मैं क्या करूँ? अब अगर गर्लफ्रेंड से मिलना है तो उसके घर में नौकर ही बनना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे बेवकूफ गवार पति को थोड़ी ना पता है कि तुम रामू नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुमसे मिलने के लिए मुझे तुम्हारे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ तो बेबी, मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगी ना। तुम्हें बदले में इतनी खूबसूरत लड़की भी तो मिल रही है। यार फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ, लेकिन आखिर कब तक मुझे ये सब करना होगा? जब तक मैं उनसे डिवोर्स नहीं ले लेती। अरे अब मैं क्या करूँ यार, मेरा पति मुझसे लड़ता ही नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ उससे लड़ने की। अब जब भी कोई छोटी मोटी गलती मिलेगी ना, मैं तुरंत उसका बखेड़ा बना दूंगी और इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट करूंगी और उसके बाद ले लूंगी अपने पति से डिवोर्स। और डिवोर्स लेके अपने पति की आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी अपने अंडर में। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके पैसों पे ऐश कौन करेगा? मैं और तुम। कैसा लगा मेरा प्लान? मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है, ये कोई रामू वामू नहीं इसका आशिक है। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है। लेकिन यार तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? तुम मुझसे शादी तो करोगे ना हिमांशी? हाँ बेबी, जरूर। मैं तुमसे ही शादी करूंगी, किसी और से नहीं। और मैं तो बेवकूफ हूँ ना। रोशन, तुम दोनों की शादी हो जाएगी और मैं खड़े होकर देखूंगा। रोशन, तुम ऑफिस नहीं गए? ऑफिस जा ही रहा था, और उससे पहले मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। और शक तो मुझे पहले हो गया था तुम दोनों पे कि तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। बस रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, और आज तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? अरे नहीं रोशन, देखो आप गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। अबे ओ, ये ड्रामे करना बंद कर। तेरी हैसियत मेरे सामने आ चुकी है। तू ना एक नंबर की धोखेबाज है। शादी मुझसे की, लेकिन प्यार इस लड़के से करती है। और ये घर में नौकर बन के आया है। साला तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। साहब, आप मेरी बात सुनिए एक बार, मैं आपको समझाता हूँ। क्या सुनूं तेरी बात? अबे सुनने को बचा ही क्या है, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अच्छा हुआ तुम दोनों की असलियत का मुझे पता चल गया, वरना पता नहीं तुम दोनों मेरे साथ क्या करते। अब मैं ना तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा। पुलिस? देखो रोशन, क्यों बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अब जब तुम्हें सच्चाई पता चली गई है तो पहले तो मुझे माफ कर दो। दूसरा, हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, हम सॉर्ट कर लेंगे चीजें। मैं माफी मांगती हूँ। मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं देखूंगी भी नहीं इनकी तरफ। हम बैठ के बात कर लेंगे। तो प्लीज पुलिस कंप्लेंट मत करो। मेरी इज्जत का सवाल है रोशन, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। अरे किस चीज की माफी मांग रही हो तुम? तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा करेगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। यार तुम जैसे लोग कितना भी प्यार कर ले कोई, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। धोखे देने वाले की नीयत ही ऐसी होती है कि वो धोखा देगा। कोई नहीं, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा ना, मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं और तुम दोनों की जिंदगी जेल में कटेगी आगे। गलती की है ना, अब सजा भी भुगतो।